सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे के एडिशन में भाई, हफ्ते के आखिरी एडिशन में आप सबका स्वागत है। मामला बहुत गड़बड़ा रहा है। कल भी मेरा एक झटके से वो बहुत इंपॉर्टेंट स्तर, बहुत तगड़ा बिल्डअप, साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट स्तर 22,000 झटके में टूट गया। दिन के लोज पे जाके मार्केट्स बंद हुए, फिर से तगड़ा प्रेशर माउंट हुआ, फिर से विक्स कल उछला। नर्वसनेस तो है, और विक्स उछल रहा है तो शायद लॉजिक कहता है सिर्फ पोल रिलेटेड जंप्स हैं। तो चलिए देखते हैं। लेकिन आज सुबह से गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कि हम तो हरे में खुलेंगे वापस। तो हरे में खुल गए अगर वाकई 60-70 पॉइंट, तो कल के क्लोज का मतलब हो गया हम फिर से 22,000 के ऊपर की ट्रैजेक्टरी पर शायद जाते हुए नजर आए। देखते हैं वहाँ पे कितना अपना ग्राउंड संभाल पाते हैं हम लोग या नहीं। तो आज का सेशन इंटरेस्टिंग हुआ उस लिहाज से। अच्छे ग्लोबल संकेतों के बीच कैसे बिहेव करेगा हमारा इक्विटी मार्केट। संकेत अच्छे हैं कि नहीं वो दिखाई दे रहा। स्टेडियम पे ग्राउंड मूड माहौल। यूएस से बढ़िया हैंडओवर है, हमारा सारा एशियन ब्रदर्स बढ़िया कर रहे हैं, और गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर बिच रख दी हरे में। अभी इसमें हरा तो हर तरफ का बाजार है, पिच क्यों हरी कर दी उन्होंने? बाजार हरा है सब तरफ का, क्या बादल लाल हो जाता है? क्या हो जाता है? बढ़िया चल रहा है क्या? इतने मूव्स के बाद कंसोलिडेट करता है, यूएस पे चल जाता है। कुछ दिनों से अगर आप देखें तो आप यूएस के बहुत अच्छे 7 दिन से वहाँ डाउ चल रहा है। हाँ। बढ़िया पिच है वहाँ पे, लेकिन इंडियन पिच में पता नहीं क्या हो जाता है। तो इंडिया की पिच तो वो हमारे प्लेयर्स ही का पिच तो हरी है ना। पिच तो मतलब मजबूत है ना। यूएस तो करके दे रहा है, एशिया करके दे रहा है, पिच तो मजबूत ही है। पिच में क्या प्रॉब्लम? नहीं, हम लोग पिच को ही दोष देते हैं, खिलाड़ी अच्छे हैं हमारे। नहीं, आप फिर प्लेयर्स को भी डांटते हुए तो ना होता है। प्लेयर्स को नहीं डांटता हूँ। अच्छा, तब डांट पड़ती है प्लेयर्स को कभी। अगर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं आप, किस लिए रखा गया आपको? तो इसलिए अब अगर एशियन पेंट गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है? अभी सेल कॉल आ गई 2600 रुपये। तो पिच एक्चुअली इंडियन पिच और यूएस पिच अलग अलग है। इंडियन पिच में बड़ा प्रदर्शन करना मुश्किल हो रहा है कंपनियों के लिए। एक अजीब सा अज्ञात भय बन गया है, कैसे दूर होगा पता नहीं अभी। लेकिन यूएस की पिच अगर आप देखेंगे तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ अच्छी, वहाँ पे तेज़ी बनी हुई है मार्केट में। तो इंडियन पिच को कैसे रीड किया जाए, यही एक चैलेंज है। वो आपकी टीम से मैं समझूंगा आज कैसे बनाई टीम। हम तो अच्छी बनाते हैं। खिलाड़ी तो अच्छे ही हैं, खिलाड़ी सब अच्छे हैं। ठीक है, कभी इन्फॉर्म रहते हैं, कभी नहीं रहते। तो आप इसमें, और ऐसा भी नहीं कि मेहनत नहीं करते खिलाड़ी, पीछे सब मेहनत भी करते हैं। कभी भी होता है आउट ऑफ फ्लेवर हो जाते हो आप, मूड अच्छा नहीं रहता आप। यस। तो अपने खिलाड़ी रख देता हूं। परफॉर्मेंस आप दिन के दौरान उनकी स्टडी करिएगा, एनालाइज करिएगा। पहला है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, आईसीआईसीआई जीआई। कल एक लार्ज ट्रेड हुआ था, उसके बाद ये स्टॉक क्या पूरा बाजार दबाव में था, तो इसका क्या सिंगल आउट करना। लार्ज ट्रेड में कल भारतीय एंटरप्राइजेज ने 38.5 लाख शेयर्स बेचे 1722 रुपीज 50 पैसे पे, और उसके बाद बाजार करेक्ट हुआ, और देखिए कहां जाके स्टॉक बंद हुआ। खैर, स्टॉक अच्छा कर रहा है, अपने ईयर हाइज के आसपास है, लगातार स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन बना हुआ है। अब ये जो भारतीय एंटरप्राइजेज ने माल छोड़ा, खरीदार देखिए। पहले तो प्रमोटर आईसीआईसीआई बैंक ने 21 लाख शेयर्स ले लिए, मॉर्गन स्टैनली ने 4.5 लाख, एक्सिस म्यूचुअल फंड ने 4 लाख, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड्स, गोल्डमैन सैक्स सिंगापुर, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, सोसाइटी जनरल और ब्लैकस्टोन, ये सब बायर्स थे। अदर देन वो आईसीआईसीआई बैंक की ह्यूज चंक के, इन सब ने भी खरीदारी करी। पूरा बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब हुआ वो ब्लॉक। इसको ग्रीन लेता हूं मैं, पर आज का बाजार का बिहेवियर अपनी जगह है ना, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, ये लाइफ इंश्योरेंस का अप्रैल मंथ का अपडेट कल आया। अच्छा अपडेट है, ओवरऑल इंडस्ट्री के लिहाज से तो बहुत अच्छा है। अब उसमें कुछ स्पेसिफिक प्लेयर्स ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म करा है, उनको हाईलाइट करता हूं। तो जिनके लिए नया साल, नया फाइनेंशियल ईयर एक स्ट्रॉन्ग नोट पे शुरू हुआ है, वो कंपनी स्क्रीन पे।
LIC ने गजब कर दिया। असल में LIC से ही इंडस्ट्री वाइड डेटा सुधरा है। 113% प्रीमियम में साल दर साल जंप, टोटल APE 31%, रिटेल APE 18%। नंबर्स अच्छे हैं। अब इसके बाद बात अलग है, इसमें मार्जिन की प्रोफाइल वो जब पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। अपफ्रंट तो नंबर्स अच्छे लग रहे हैं LIC के लिए। मार्केट शेयर बढ़िया तरीके से रेस्ट करता हुआ बाकी प्राइवेट प्लेयर्स से, ये ग्रीन है। प्राइवेट प्लेयर्स में जिसने अच्छा स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दिया वो है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस मतलब इसके केस में इसी के अंदर आता है। अप्रैल मंथ में इसका प्रीमियम भी अपने पीयर से सबसे बेहतर 41, हालांकि LIC के कंपैरिजन में नहीं, लेकिन अपने प्राइवेट पीयर्स से 41% का इसका खुद का साल दर साल प्रीमियम में जंप है। APE इसका तो 35% का उछाल दिखा रहा है। नंबर्स अच्छे हैं। तो आज इंश्योरेंस से शुरुआत करिए। बाजार भी ऐसा है कि इंश्योर रहना चाहिए आपको। तो इस केस में मैंने इंश्योरेंस प्लेयर्स मेंशन कर दिए, ICICI लोम्बार्ड, उधर LIC और इधर मैक्स फाइनेंशियल। अपने 3 हो गए, तीनों हारे हारे। ओके, हमारा अपना पहला हरा है SBI। कल मार्केट और के दौरान रिजल्ट आया, रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया और बहुत लोगों को पसंद आया। 1,000 रुपये तक के अब टारगेट इसमें दिए जा रहे हैं। तो प्रॉफिट बहुत अच्छा आया, एसेट क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, मार्जिन एक्सपेंड हुए हैं, जो एस्टिमेट था उससे बेटर देखने को मिले, 3.3% पे आया है क्वार्टर। तो नंबर काफ़ी अच्छे हैं और ब्रोकरेज को पसंद आ रहे हैं नतीजे। टारगेट रेस किए उन्होंने, तो इसलिए SBI को ग्रीन लेके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है क्वेस्ट कॉर्प और इसने बढ़िया नंबर पेश किए, काफ़ी बढ़िया। रेवेन्यू भी काफ़ी बढ़ के आया है, एबिटा में 4% की ग्रोथ देखने को मिली है, मुनाफा 47% बढ़ा है और लगातार 8 क्वार्टर से इनके इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। मार्जिन अब 4% तक पहुंच गए हैं। तो क्वेस्ट कॉर्प को भी ग्रीन में लेके चलना चाहिए। तीसरा स्टॉक है एस्कॉर्ट्स और इसको लाल में रखना है। कंपनी का ये मानना है कि जो ट्रैक्टर की वो ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट में आएगी FY25 में, तो ये एक दिक्कत की बात है। और पूरा FY25 कोई बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है, डिमांड सिनेरियो थोड़ा वीक है। तो मतलब स्कॉट्स को अगर आप देखें तो फिर कमर्शियल में जाता है, फिर आयशर के लिए भी वही चीज़ होगी, फिर अशोक लेलैंड के लिए भी वही चीज़ होगी। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा दिक्कत रह सकती है। तो स्कॉट्स को रेड में लेके चलें। 3 भी अपने हो गए। ओके, अब आइए अगला। इंश्योरेंस प्लेयर्स के बाद आए अपन कल के रिजल्ट्स पे। BPCL को मैं ग्रीन लेके चलता हूँ। इसको पहले तो समझने की जरूरत है कि HPCL से कहीं बेहतर नंबर्स है। HPCL ने कल डिसअपॉइंट करा था नंबर्स पे, इवन वो बोनस डोल आउट पे शायद। BPCL ने वो सब भरपाई कर दी। आए Q1Q देखते हैं अपन तो OMCs को 0.9% यानी कि 1% आय बढ़ी, EBITDA 48% का जंप और मार्जिन 250 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए। हालांकि एक्सपेक्टेशंस थी कि मार्जिन इंप्रूव होंगे, एक्सपेक्टेशन 10 बेसिस पॉइंट 20 बेसिस पॉइंट बेहतर ही कर गया। तो नंबर्स ठीक है, जैसा एक्सपेक्टेड था उसने डिलीवर करके दिया आपको। उसके नीचे आइए तो BPCL ने HPCL ने कल 2 पे 1 दिया था। 2 पे 1 भाई ने 1 पे 1 दे दिया है, ये ज़्यादा सही है। तो 1 पे 1 बोनस डोल आउट होता हुआ इनकी तरफ से। और बढ़िया 21 रुपए पर शेयर का डिविडेंड डोल आउट है, प्री बोनस। अब वो भी कम मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि अब बोनस अनाउंसमेंट हो गया है। प्री बोनस 21 रुपए पर शेयर का डिविडेंड डोल आउट। तो ये नंबर्स अच्छे हैं और बाकी जो कॉर्पोरेट एक्शन है उन पे भी कोई कंप्लेंट नहीं, तो ग्रीन कर दिया कल के पेन के बाद। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, SFBs के कई सारे नंबर्स अच्छे आए, एक आध नहीं मिस करा है। मेरे ख्याल से ESOF कल मिस कर रहा था, अपन ने मेंशन करा था। अदरवाइज SFBs के नंबर्स अच्छे चल रहे हैं। सूर्योदय के नंबर्स अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग क्वार्टर कहना चाहिए। साल दर साल जो हेडलाइन नंबर्स हैं पहले वो मेंशन। NII में 29% का जंप और मुनाफा 56% बढ़ता हुआ। बाकी भी सारा इंटरनल्स बढ़िया, इवन एसेट क्वालिटी रख देता हूं। ग्रॉस NPA 3.06% से Q1Q देखते हैं इसको 2.94%। नेट NPA 1.42 वाला 0.86%।
अच्छी एसेट क्वालिटी, बढ़िया हेडलाइन नंबर्स, इंटरनल स्ट्रॉन्ग, सूर्योदय ग्रीन। अबाउट इंडिया अच्छे लग रहे हैं नंबर्स। आय 7% बढ़ी, इबीटा उसके सामने 18% इंप्रूव हुआ, यानी मार्जिन बढ़िया एक्सपैंड हुए। इस केस में 200 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन में एक्सपेंशन है और मार्जिन बढ़ के 23% के करीब पहुंच गए। मुनाफा 24% का जंप है, प्लस एबॉट ने बढ़िया वो डिविडेंड डोल आउट का भी अनाउंसमेंट करा है। मेरे ख्याल से एबॉट ने 490 याद आ रहा है, मुझे लिखा नहीं मैंने, 410 रुपए पर शेयर का डिविडेंड डोल आउट। खैर सीएमपी ऐसा है कि 410 का, पर ऐसा सीएमपी से तो कहीं ज़्यादा सीएमपी एमआरएफ का है। हाँ, डेढ़ कितना 1,40,000 के आसपास। हाँ, तो इसने तो बहुत बढ़िया डिविडेंड दिया है उस हिसाब से। बेटर। ओके, चौथा स्टॉक है महिंद्रा फाइनेंशियल्स, और नतीजों के बाद से इनके डाउनग्रेड्स रुक नहीं रहे। कल गोल्डमैन सैक्स ने इनको डाउनग्रेड किया, सेल कॉल दी इन्होंने, और उनको लगता है कि नतीजे नहीं अच्छे आए थे। टारगेट प्राइस 233 रखा इन्होंने, 269 था इनका, वहाँ से घटा करके, और इनको लगता है कि जो गाइडेंस दिया गया है इनका वो एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरा, तो यहाँ पे इसको रेड में रख सकते हैं। पांचवा स्टॉक इंडियन ओवरसीज बैंक है, इसके नतीजे अच्छे हैं, एसेट क्वालिटी में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, क्वार्टरली और ईयरली नीचे हुए हैं नंबर। NIM 3.53% पे आया, जो साल दर साल और तिमाही दर तिमाही बढ़ गया, नंबर अच्छे हैं। हालांकि इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ी है, बोलते हैं एम्प्लॉई सैलरी बहुत बढ़ाई होगी, लेकिन उसके बाद अलग वो वन टाइम है, तो एक बार बढ़ गई तो बढ़ गई, लेकिन नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे। छठवां स्टॉक है कैम्स, ये जो आपके म्यूचुअल फंड के डेटा वेटा आपके पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, उसके नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं। रेवेन्यू 320 करोड़ आया 250 के सामने, और मुनाफा 74 से बढ़ के 103 करोड़, बहुत अच्छे नंबर हैं इसके, तो कैम्स को भी ग्रीन में लेके चल सकते हैं। 6 हो गए भाई, छोटा सा एक ब्रेक और इसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब अगला स्टॉक 7वां है एशियन पेंट्स, और इसके नतीजे भी कल बहुत कमज़ोर आए, और इस पर एक रिपोर्ट आई है सिटी की, वो काफ़ी नाराज़ हैं। उन्होंने 2600 के टारगेट के साथ सेल कॉल दे दी है, और उनका मानना है कि प्राइस कट जो 2.5% का चौथी तिमाही में हुआ है, और वो आगे दिक्कत पैदा करेगा। तो हमने आपको बहुत पहले याद होगा, यूट्यूब में लाइव में सब जगह बताया था कि जो नया खिलाड़ी आया है ना, पूरी इंडस्ट्री डिसरप्ट करेगा ये, तो असर आपको दिख रहा है इसमें। कजारिया सिरेमिक्स में HSBC की रिपोर्ट है, और ये इनको पसंद आ रही है, टारगेट 1450 का दे रहे हैं इनको। इनका ये मानना है कि यहाँ से आगे FY25 में काफ़ी अच्छी ग्रोथ जाएगी, जो गाइडेंस दिया उसको पूरा कर पाएंगे, और वॉल्यूम्स काफ़ी बेटर होंगे। 9th स्टॉक है SRF, इसमें भी रेड है। जेफरीज ने अंडर परफॉर्म की कॉल दी है, और 2085 का टारगेट दिया है, मतलब लगातार गिरता जा रहा है ये स्टॉक। उनका ये मानना है कि जो ये गाइडेंस दे रहे हैं वो हमारी उम्मीद से काफ़ी कम है। और 10वां स्टॉक है आपका साइंट, मॉर्गन स्टैनली इस पे खुश है, ओवरवेट की कॉल है, 2250 का टारगेट है। उनका मानना है कि परिस्थितियों को देखते हुए जितना बेहतर कंपनी कर सकती है वो कर रही है, और ये साल चैलेंजेस के बावजूद बेटर रहेगा, तो साइंट में ग्रीन रखिए। ओके, अगले स्टॉक्स। अच्छा, एक कल वो नेटवर्क ने, आवाज़ ने आपको सुबह जानकारी दी थी कि गोल्ड लोन कंपनीज को रडार पर रखिएगा भाई, 20,000 से ज़्यादा डिसबर्समेंट्स में फिर कैश अलाउड नहीं होगा, इस तरह का डिक्टेट है रेगुलेटर RBI का। प्रेशर में आ गए थे दोनों सारे स्टॉक्स, और खासतौर पे मणप्पुरम और मुथूट। मणप्पुरम का क्लैरिफिकेशन भी आया हुआ है कल शाम को, अब देखते हैं बाजार का मूड कैसा रहता है। दिन के लोज से तो बढ़िया रिकवर कर गया था ये स्टॉक। RBI की एडवाइजरी से धंधे पे कोई खास वोंट हैम्पर बिजनेस, कोई खास इम्पैक्ट नहीं। ये कह रहे हैं ऑनलाइन गोल्ड तो वैसे ही 50% कुल लोन बुक का है और पूरी तरह से पेपरलेस है। ब्रांच से भी जो ओरिजिनेट होते हैं लोन्स, कस्टमर्स डायरेक्ट ट्रांसफर ही प्रेफर करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसका कोई ज़्यादा असर है नहीं। और 7-8% कल ये स्टॉक गिरा हुआ था। मुथूट ने कल दिन दहाड़े क्लैरिफिकेशन दिया था, मणप्पुरम का बाद में आया, तो मुथूट तो संभल गया, मणप्पुरम शायद आज होपिंग सो समझ जाए। गोपाल स्नैक्स के नंबर्स यार कमजोरी है, साल दर साल आय 8% बढ़ी,
मार्जिन फिर और करेक्ट होके 250 बेसिस पॉइंट्स गिर गए। 13.3 वाले अब सिंगल डिजिट की तरफ बढ़ रहे हैं, 10.8% पे आए, बट ऑब्वियसली मुनाफा घट गया है। वीएसटी टिलर्स के नंबर्स कमजोर दिख रहे हैं। साल दर साल आय 15% गिरी और ऊपर से मार्जिन्स 210 बेसिस पॉइंट्स करेक्ट हो गए। श्याम मेटालिक्स का अप्रैल मंथ का अपडेट ठीक ठाक दिख रहा है। स्टेनलेस स्टील की सेल्स साल दर साल 34%, एल्यूमिनियम की 22% बढ़ी, कार्बन स्टील की 15% का उछाल था। हाँ, पैलेट की बिक्री जरूर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है। तो ये ग्रीन लेके चलता हूं मैं इन सब डेवलपमेंट्स के बीच। 10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पास जब लौटेंगे तो हमारी टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम स्क्रीन पे। आप जरा स्टॉक की चाल वॉच आउट करिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। ये तो सिर्फ खबरों की वजह से लाल हरे हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड लार्ज ट्रेड में बहुत मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन कर गए, ग्रीन कर दिया। अप्रैल मंथ का लाइफ इंश्योरेंस का डेटा कहता है, अपडेट कहता है एलआईसी और मैक्स फाइनेंशियल्स बेहतर, काफी बेहतर कर गए अपने पीयर्स के सामने। बीपीसीएल के रिजल्ट्स डिसेंट और कॉर्पोरेट एक्शन अच्छा। सूर्योदय के नंबर स्ट्रॉन्ग, एबॉट का अच्छा मार्जिन एक्सपेंशन। मणप्पुरम की क्लैरिफिकेशन के बाद होपिंग कल के पेन से थोड़ा सा उभरे ये स्टॉक। गोपाल स्नैक्स, वीएसटी टिलर्स दोनों नंबर्स दिक्कत में और मार्जिन कॉन्ट्रैक्शंस बड़ा चैलेंज। श्याम मेटालिक्स, इसके सिर्फ अप्रैल मंथ के अपडेट जो ठीक लग रहे हैं इसीलिए ग्रीन। ये हो गए अपने 10। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नंबर काफ़ी बढ़िया थे और उसके बाद आज बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं। 1000 रुपये तक के टारगेट की रिपोर्ट्स हैं इनक्रेड की ओर से, तो ग्रीन में रखिए। क्वेस्ट कॉप के भी नंबर काफ़ी बढ़िया है और लगातार 6-7 क्वार्टर से इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। स्कॉट्स कुबोटा के नंबर भी कमज़ोर है और वीक गाइडेंस है इस साल के लिए। एमएनएम फाइनेंशियल्स में लगातार डाउनग्रेड आ रहा है, गोल्डमैन सैक्स ने सेल कॉल दी है इसमें। आईओबी के नंबर अच्छे हैं, कैम्प्स के नंबर अच्छे हैं। एशियन पेंट्स के नंबर भी बुरे थे और आज बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं डाउनग्रेड वाली और सिटी ने सेल कॉल दी है इस पर। 2600 का टारगेट होगा। कजारिया सिरेमिक्स में गाइडेंस बहुत अच्छा है, एचएसबीसी ने इसमें बाई कॉल दी है। एसआरएफ में नंबर जब से आए तब से गिरावट रुक नहीं रही है और इसमें और ज़्यादा ब्रोकरेजेस की अंडर परफॉर्मेंस की रिड्यूस की कॉल्स आ रही हैं। साइंट में नंबर अच्छे के बाद यहाँ पे रेटिंग्स ऊपर हो रही। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की कॉल दे रहा है इसमें।